मैंने आपसे कुछ महीनों पहले कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगी। वो सुलझेगा नहीं सुलझेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश, ऐसा मैंने कहा था आपसे। और वो कोशिश अब सतह पर दिखने लगी है। केंद्र सरकार की जो कमेटी है फाइनेंस सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में, जो पेंशन के इस मसले को देख रही है, उसने एक मोटी राय बनाई है। और वो राय ये है कि सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय जो अंतिम वेतन हो, उस रिटायरमेंट के बाद उसका 40 से 45%, कुछ भी हो सकता है, 40 से लेके 45% तक पेंशन में दिया जाए। यानी अगर आपकी 10,000 रुपया तनख्वाह थी लास्ट सैलरी ड्रॉन, ठीक, तो 4,000 से लेके 4,500 के बीच में कहीं आपकी पेंशन फिक्स हो, ऐसा एक प्रस्ताव सरकार जिस पर गंभीरता से चिंतन मनन कर रही है वो है। पहले जो ओपीएस थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें ये था लास्ट सैलरी ड्रॉन का आधा, यानी 10,000 रुपया तनख्वाह थी आखिरी में, तो 5,000 की पेंशन बन गई। इसमें 4,000 से 4,500, तो यहाँ बहुत कमी नहीं है, 45% और 50% में। लेकिन एक खेल है, और वही खेल विचित्र है। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन को डीए से लिंक्ड किया गया था, महंगाई भत्ते से जोड़ा गया था। यानी जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा ने बदन बढ़ाया है ना तुलसीदास जी के, वैसे जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई भत्ता बढ़ेगा और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ती जाएगी। ठीक, इस नए फॉर्मूले पर, जिस पर सरकार अभी चिंतन कर रही है, काम कर रही है, सबसे बड़ा लोचा ही ये है, इसको महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा प्रस्ताव अभी तक सरकार के पास यही है। तब इसका अर्थ क्या होगा, सरल भाषा में समझना हो तो, अगर 2024 में आप रिटायर हुए और 10,000 रुपया तनख्वाह थी और 4,500 रुपये आपकी पेंशन बनी, क्या, तो आपको जो पहले महीने की पेंशन मिलेगी 4,500, वही अंतिम मृत्यु से अंतिम महीने तक भी वही मिलेगी। ठीक, समझ गए अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये था कि 4,500 से पेंशन अगर शुरू हुई और आप 70, 75, 80 साल तक ईश्वर की कृपा से जीवन आपको मिला, तो ये जो अगर 80 साल आप जिए तो 20 साल का टेन्योर लगभग पेंशन का रहा। तो पता लगता था जिसने 4,000 से पेंशन शुरू की है, वो 44,000 पे जाके खत्म हुई, क्योंकि महंगाई भत्ता साल में 2 बार उसमें जुड़ता रहता था डीए। सरकार ने कहा भाई इसमें सूखी पेंशन मिलेगी, रसीली नहीं। ये प्रस्ताव एक है। अब इसमें एक, ये तो हो गई आर्थिक समीक्षा, अब इसका एक राजनीतिक पक्ष समझ लीजिए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है इसी वर्ष। वहां पुरानी पेंशन वहां की सरकारों ने बहाल कर दी, तो वहां का कर्मचारी जो 50% पेंशन लास्ट सैलरी ड्रॉन की और पेंशन डीए के साथ लिंक्ड, ये सुविधा जब पाने लगा, तो वो 40% और 45% वाली पेंशन, नॉन डीए वाली पेंशन के प्रस्ताव को क्यों मानेगा? आप सोचिए, जिसको रसमलाई मिल रही हो खाने को, उससे आपको गुलगुले खा लो, क्यों खा लेगा गुलगुले? रसमलाई नहीं हो तो गुलगुले खा भी सकते हैं, लेकिन जहां रसमलाई उपलब्ध हो, जहां ओपीएस बहाल हो गई, वहां चुनाव है, और एक कवायद भी चुनाव के लिए ही है।
तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को ये समझाना कि आप ज़्यादा लाभ वाली पुरानी पेंशन छोड़कर ये सूखी वाली जो पेंशन की नई स्कीम आई है इसमें आ जाओ, नहीं ना। ये देसी आम है, वो अल्फांसो है, इतना अंतर तो समझिए, सबको समझिए। दूसरी चीज आती है कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश, यहाँ भी चुनाव है। मध्य प्रदेश में भी जब कांग्रेस का घोषणा पत्र ने कमलनाथ का वचन पत्र और प्रियंका गांधी की घोषणा ये कहती है कि हमको सत्ता में लाइए, हम हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करेंगे, ठीक, पुरानी पेंशन इसकी। तो यहाँ भी शिवराज जी के लिए ये लगभग नामुमकिन हो जाएगा कि 40% लास्ट अंतिम वेतन का 40% वाली पेंशन सूखी पूरी जिंदगी वाला फार्मूला बेच पाना, नहीं बेच पाएंगे आप। और फार्मूला नहीं बेच पाए तो करने से फिर लाभ क्या, कवायद। ये एक बड़ा पेचीदा मसला है। कोई भी प्रस्ताव जो पेंशन महंगाई से नहीं जुड़े, चाहे वेतन हो और चाहे पेंशन हो, महंगाई दर से अगर नहीं जुड़ा तो कुछ समय बाद वो निरर्थक हो जाता है। आज जिसको 4,000 रुपया मान लीजिए पेंशन बनी, चाहे 5 साल बाद उस 4,000 रुपये की क्या स्थिति रहेगी, कुछ भी नहीं। तब वो महंगाई भत्ते से जुड़ी रहे चीज, तब तो वो उसकी उपयोगिता रहती है। ये एक बड़ा मसला है। और कर्मचारी संगठनों ने कहा कि हम इस व्यवस्था के विरुद्ध हैं और हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जो मिल रही थी भारत में उसको यथावत फिर से लागू करे, केंद्र सरकार से लेके और शेष सभी राज्य सरकारें। इसका मतलब कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार के इस प्रस्तावित ड्राफ्ट से सहमत नहीं। और अगर कर्मचारी सहमत नहीं, दूल्हा राजी नहीं, तो बारात सजा के क्या फायदा फिर। ये मसला तो यही कि कर्मचारी राजी हो तो राज्य सरकारों के कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी मिला के और उनके परिवारीजनों को मिला के जो एक 5-7 करोड़ का, 10 करोड़ का जनसमूह हो जाता है देश में। और वो लोकसभा के चुनाव में बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करने की स्थिति में है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी इन्फ्लुएंसर भी होता है समाज में, चाहे डाकिया से लेके और स्कूल में मास्टर साहब तक, अस्पताल में डॉक्टर साहब और कंपाउंडर तक। वो जनता के साथ संवाद में रहते हैं, तो उनका एक इन्फ्लुएंस भी होता है, इसलिए भी वो राजनीतिक परिघटनाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं गहरे से। तो अब जो कवायद केंद्र सरकार कर रही है, एनपीएस को की कॉस्मेटिक सर्जरी करके एक नई नवेली एनपीएस इजाद करने की जो कोशिश हो रही है, वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर लाभ दे पाएगी कि नहीं, ये अभी बहुत मैं कहूँगा एक असमंजस में फंसी हुई स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी जो इस विषय को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि ओपीएस की यथावत बहाली के बिना कर्मचारी शायद और किसी नई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होंगे। और अगर कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए तो फिर आप कोई भी प्रस्ताव लाएंगे, उस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं होगा। तो पेंशन पर निगाह बनाए रखिए, राजनेता भी निगाह बनाए हुए हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी निगाह बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार भी निगाह बनाए हुए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद।